वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बारे में। और इसमें आपका जीडीसीई का स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल क्लर्क और गुड्स गार्ड का अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है, तो इसके बारे में अच्छे से देख लो। सबसे पहली बात कि जीडीसीई के बारे में कोई जल्दी बताता नहीं है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे पूरे इंडिया में जितना भी जोन है ना, कहीं पे भी अगर जीडीसीई का कोई भी वैकेंसी अगर आता है तो आपको बता दिया जाता है। साथ ही साथ आपका जीडीसीई एएलपी का साइको टेस्ट और जीडीसीई स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट का भी प्रिपरेशन करवाया जाता है, मतलब आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में जीडीसीई का टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी रेलवे में जॉब करते हैं और जीडीसीई का प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे खोजोगे कैसे, काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे आप लोग रिक्रूटमेंट में जाना और उसके बाद आरआरसी बिलासपुर पे जाना, और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जीडीसीई 01/2021 आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा। और यहाँ पे आने के बाद आप हिंदी में या इंग्लिश में देख सकते हो। और यहाँ पे आपका लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जीडीसीई ये दिया हुआ है। मैं यहाँ पे न्यू टैब करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू लॉगिन, क्लिक हियर टू मॉडिफाई, सब कुछ आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं जैसे इंग्लिश में क्लिक करता हूँ तो आपका इस तरह का नोटिफिकेशन आता है। तो आप इसको समझने का कोशिश करो, काफ़ी अच्छे से समझना। आपका ये 11 अगस्त को आया था और 10 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें 3 तरह का पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड। ठीक है ना। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपका 44 सीट है, स्टेशन मास्टर में आपका 113 सीट है और गुड्स गार्ड में आपका 321 सीट है। याद रखना, काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हो कि सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में CBT1 और CBT2 2 होता है, तो जीडीसीई में भी 2 पेपर देना पड़ेगा क्या? तो जी नहीं, आपका जीडीसीई में सिर्फ एक ही पेपर होगा, सिर्फ एक पेपर आपका होगा। और ये पेपर आप पास करोगे तो जिस पोस्ट में टाइपिंग होता है उसका टाइपिंग होता है, और जिस पोस्ट में साइको होता है उसका साइको होता है। जैसे यहाँ पे आपका इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है और 113 सीट है, 8 से गुना करो तो 800 904 स्टूडेंट का सिलेक्शन आपका होगा साइको टेस्ट में। ठीक है। तो स्टेशन मास्टर का रिटन का कट ऑफ कम जाएगा। आप लोग थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो स्टेशन मास्टर का रिटन निकाल लोगे। और जब आपका स्टेशन मास्टर का रिटन हो जाएगा तो साइको टेस्ट के लिए 904 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, और जो स्टूडेंट साइको टेस्ट में अच्छा स्कोर करेगा वो उतना आसानी से स्टेशन मास्टर बनेगा, क्योंकि आपका 70:30 का रेशियो होता है। मतलब रिटन जो आपका होगा उसका 70% स्कोर और साइको का आपका 30% स्कोर। तो आपको साइको पास भी करना है और साइको में अच्छा मार्क्स भी लाना है, ताकि 30% आपका जो है सो स्कोर कंसीडर करने के बाद आपका मेरिट में आसानी से हो जाए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आपको ऐप का टॉप पे ही, तो यहाँ पे आपको जीडीसीई एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साल में अलग अलग वैकेंसी आता है। तो जैसे कि एएलपी एंड टेक्नीशियन का भी पोस्ट का वैकेंसी आता है, और स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ये सब का भी वैकेंसी आता है। और ये दोनों का सिलेबस अलग अलग है। जैसे एएलपी में आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब होता है। उसी तरह से एएलपी का साइको टेस्ट भी अलग होता है। उसी तरह से स्टेशन मास्टर में आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होता है ना। और स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट अलग होता है। शॉर्टकट में ये कह सकते हो कि एएलपी टेक्नीशियन का सिलेबस अलग होता है और आपका स्टेशन मास्टर जीजी वगैरह का सिलेबस अलग होता है। तो
कभी आप ALP के लिए अप्लाई करोगे, कभी आप स्टेशन मास्टर GG के लिए अप्लाई करोगे। तो मैंने एक कोर्स क्रिएट कर दिया है, इस कोर्स में सारे पोस्ट के लिए प्रिपरेशन होगा और इस कोर्स का जो वैलिडिटी है ना वो 2 साल मैंने कर दिया है। मतलब अगर आप एक बार कोर्स लोगे तो आपको 2 साल के अंदर आपका ये कोर्स रहेगा। आप अपना अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि मुझे भी पता है जो लोग जॉब करते हैं उन्हें पढ़ने का टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना है। इसी में आपको टेस्ट मिलेगा, इसी में आपको फाइल वगैरह मिलेगा PDF, इसी में आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह मिलेगा। आपको धीरे धीरे अच्छे से करना है और आप आसानी से लोअर ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे का जॉब ले लोगे। और जब आप स्टेशन मास्टर का रिटन क्वालिफाई करोगे ना तो आपको साइको का कॉल होगा। तो मैंने स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट लॉन्च कर दिया है और इसमें साइको टेस्ट में कौन सा टेस्ट कैसे अप्रोच करते हैं, और इसमें 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट और 35 प्लस फुल टेस्ट रहता है, बोथ लैंग्वेज में रहता है। ओके, फास्ट सर्वर, 5 अटेम्प्ट, रैंक एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, बोथ लैंग्वेज, सब कुछ आपका यहाँ पे है और ये भी आपका 2 साल का वैलिडिटी के साथ है। तो पहले आपका काम है रिटन पास करना और जब आप रिटन पास करोगे तब आपका काम है साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर बात करोगे सिलेबस का, तो सिलेबस जो होता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में NTPC का या GG का या कॉमर्शियल कम टिकट कलर का, वही सिलेबस आपका है। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक इस लेक्चर का मैं दे देता हूँ लिंक, GDCE पेपर एनालिसिस। ये आपका नॉर्दर्न रेलवे का स्टेशन मास्टर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गुड्स गार्ड कॉमर्शियल क्लर्क। इस 3 पोस्ट के लिए जो पेपर हुआ है नॉर्दर्न रेलवे में GDCE का, उस पेपर का एनालिसिस है। तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देख लोगे ना तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे बनाना है। तो इसको आप लोग जरूर से देख लेना और हर एक अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का GDCE का, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप लोग देख लेना। बाकी सारा प्रोसेस आपका सिंपल ही है जैसा है, और सिलेबस के बारे में मैंने बता ही दिया, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बता ही दिया, एक ही पेपर होगा वो मैंने आपको बता ही दिया, टाइपिंग वाले में टाइपिंग होगा और साइको वाले में साइको होगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब अप्लाई वगैरह कैसे करना है आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लेना। जॉब कर रहे होगे तो ये सब आपको पता ही होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो इसी लेक्चर में कमेंट करना। समझ में आ गया अच्छे से तो लेक्चर को लाइक कर देना और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे भी डिस्कशन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।